दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। देखिए, हमारे भारत में ये जो आंदोलन हो रहा है किसानों का, इसको लेकर मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मैं अपनी बात करने से पहले ये बता दूं कि मैंने अपने कुछ पॉइंट्स तैयार करे और मैं वो कभी कभार देखती हूँ। जैसे कि मैंने दलजीत दोसांझ का वीडियो बनाया था कंगना रनावत के ऊपर टिप्पणी में। कई सरदार भाइयों ने मुझे बड़ी अभद्र बातें भी लिखी कि ਤੁਹਾਡੀ माँ दी फुद्दी तो दोस्तों, क्या आपकी माँ की नहीं है? तो इस तरह की गंदी बातें मत करा करो। क्योंकि एक आदमी के का विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे सिख समुदाय का विरोध करना है। और किसान आंदोलन मतलब सिर्फ सिख समुदाय का आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन मुझे पता है कि कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। इसके पीछे देखिए, अगर मैं डिटेल कहूंगी तो फिर आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि जो किसान 3 लाख रुपयों के लिए आत्महत्या कर देते हैं, वो एक हफ्ते तक आप ये बता रहे हैं कि वो वहां आके अपना अपना खाना खा रहे हैं, इतनी दूर से पेट्रोल दिला के आ रहे हैं। कम ऑन, इतना भी झूठ अच्छा नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि वहां पर किसानों से ज्यादा आड़ती हैं, वो बिचौलिए हैं जो वहां पर भीड़ जुटा रहे हैं और जबरदस्ती लोगों को ला रहे हैं। क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आए हैं कि किसानों ने इस नए जो बिल है, इसकी वजह से अपने जो फंसे हुए पेमेंट है वो निकाले हैं। ठीक है, और इस बिल से कोई फर्क तो पड़ने वाला था नहीं। ये तो अभी भी आपके ऊपर था कि आप पुरानी तरीके से मंडियों में बेचें या कि अपना माल कहीं और बेचें। अगर आपको कलकत्ता में नहीं, अपना माल पंजाब में नहीं बेचना, आप कलकत्ता में बेचिए। कलकत्ता में नहीं बेचना, आप पंजाब में ही बेचिए। आड़ती को बेचना, आड़ती को बेचिए। आपको कॉर्पोरेट को बेचना, कॉर्पोरेट को बेचिए। अरे, आपका एक फिक्स्ड इनकम हो जाएगी। एमएसपी की दर तो देखिए फिक्स्ड इसलिए भी नहीं हो सकती कि कोई चीज़ कैसी क्वालिटी की है। एक ही चीज़ 10 क्वालिटी की बनती है, तो वो मुमकिन नहीं है। और अगर सरकार थोड़ा सा आपके लिए झुक रही है और उसके बावजूद भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और गाली गलौज में उतर रहे हैं, या आपको लग रहा है क्या इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब वालों ने हाईजैक कर रखा है? क्या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? क्या सिख समुदाय हमारे पंथ से नहीं आता? सनातन के, जब हम सनातन की बात करते हैं तो हम सिख समुदाय की भी बात करते हैं, बौद्ध की भी बात करते हैं, जैन की भी बात करते हैं। अगर आप और मैं दूसरों से भी ये कहना चाहती हूँ कि दलजीत दोसांझ या दिलजीत दोसांझ का जो मैंने विरोध करा, उसकी टिप्पणी में करा, मैंने किसी सरदारों का विरोध नहीं करा। क्योंकि भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि जो मेरा बचपन है ना, वो सरदारों के इर्द गिर्द बीता है। और जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ पर बहुत सारी सिख कम्युनिटी, और मुझे इवन कई सिखनियों ने दूध तक पिलाया है। तो इसलिए मेरे बारे में फालतू बातें करना बंद करो। व्हेन यू से तुम्हारी माँ दी फुद्दी, तो अपनी माँ की देख लिया करो, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हारी यहाँ फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ। और मैं सिख समुदाय को उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपने अपने समस्त सनातनियों को प्रेम करती हूँ, यानी कि बौद्ध, जैन जो भी हैं, राजपूत, ब्राह्मण, जितने भी वैश्य, सबको मैं प्रेम करती हूँ। लेकिन जो देश के विरुद्ध है, जो देश के खिलाफ है, मैं उसका आदर नहीं करती, उसका सम्मान नहीं करती। अगर सरकार, आपको देश की चुनी हुई सरकार आपके लिए कोई बिल लाई है, तो वो सरकार अपना ऐसा बिल नहीं लाई होगी कि उसका तख्ता ही पलट हो जाए। और आपको क्या लगता है कि 135 करोड़ 125 करोड़ की आबादी को कोई भी दूसरी सरकार आ जाएगी, वो नौकरी मुहैया करा देगी, वो आपका एक ही रात में किस्मत बदल देगी? तब आप लोग कहाँ थे जब शरद पवार ये बिल लेकर आया था और वो कह रहा था कि ये जो बिचौलिए हैं वो खा जाते हैं पैसा, तो इनके लिए इसमें मतलब इसकी कीमतें, मतलब इसमें चेंज आना चाहिए, जो पुरानी नीति है इसमें चेंज आना चाहिए। तब कहाँ थे? आज यही शरद पवार इतनी बकवास क्यों कर रहा है जानते हैं? क्योंकि जो इनके प्राइवेट बैंक है, इनके ऊपर जो मोदी सरकार बिल लेकर आने वाली है, ये इसलिए डरे हुए हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं उसका मुख्य कारण क्या है। ये तो किसान तो जो है, कुछ किसान जो हैं, क्योंकि वहां पर बहुत किसान नहीं है, वहां पर किसानों के नाम पे डेली मजदूर लाए गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी लाए हैं। कुछ किसान होंगे भी वहां पर, लेकिन वहां पर ज्यादातर बिचौलिए हैं। और उनकी बात करने के आप तरीके देखिए। हननुल्ला बाबा, हननुल्ला, मुझे तो लग रहा था कोई सरदार होगा, प्रेसिडेंट वहां का, पता चला अध्यक्ष ही मुसलमान है। चलो ठीक है। और वो बातें कर रहे हैं और उनके बोलने का तरीका देखो। मतलब आपको वो किसान कम, आपको वो नेता ज्यादा लगेंगे। और उनसे क्या बात करी जाए जो बात समझने को तैयार ना हो, जो हट करके बैठे हो, भैया सरकार बिल वापस ले ले। कल को आज तुम ये बिल वापस करवाओगे, कल को हर चीज का विरोध शुरू हो जाएगा। कल को एनआरसी का विरोध, एनआरसी से सीए का विरोध शुरू हो जाएगा, ताकि तुम्हारे जो इतना ही तुमको खालिस्तान के नारे लगाने थे भाइयों, तो एक बार बताओ, पंजाब, एक काम करो ना,
पाकिस्तान से ले लो, वो ग्रंथि की लड़की को उठा रहे हैं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ग्रंथि की लड़की को उठाया, उससे पहले भी 4 साल की लड़की बच्ची को उठाया था उनकी, तब तुमने इतना विरोध क्यों नहीं करा? मुझे तो तजुब हुआ, तुम रोड पे उतर रहे हो इतने सरदार, तो भाइयों जरा इतने ही सरदार जरा पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ लड़ मर के हमारा जो है, जो लाहौर है, इस्लामाबाद है, वापस ले लो ना, जो लवकुश की नगरी है उसको वापस ले लो। वहाँ पर नहीं बोलते हो तुम, यहीं पर लड़ते हो, अपने लोगों से लड़ते हो। कितनी गलत चीज़ है खलिस्तान। खलिस्तान, अरे यही भारत तुम्हारा खलिस्तान है, यही भारत तुम्हारी माता है, इसमें रहो ना, क्यों मरे जा रहे हो फालतू की चीज़ों में? भारत बंद करा के, दिल्ली को हाईजैक करके, देश को हाईजैक करके क्या मिलेगा तुम्हें? और तुम सोचते हो ये विरोध, इस भारत का विरोध करोगे, भारत को बंद करोगे तो तुम्हारा बड़ा अच्छा होगा। क्या तुम भारत के नागरिक नहीं हो? ये कनाडा वाले, ये अमेरिका वाले ये आएंगे तुम्हें खिलाने के लिए। वो वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूँगी अपने खालिस्तान का पागलपंती बंद करो। यही भारत तुम्हारा खालिस्तान है, यही भारत तुम्हारी माता है, इसमें रहो। इसको तुम जो नाम देना चाहो उसको दो, ठीक है? ये फालतू की बातें मत करो। हमें गुरु गोविंद सिंह से भी उतना ही प्रेम है जितना हमें भगवान श्री राम से। और तुम लोगों की जो गलतफहमी है कि अडानी अंबानी का विरोध करेंगे और फिर उनका बहिष्कार करेंगे, एक बात बताओ, जब रोजगार ही नहीं होगा तो खरीदार कहाँ से होंगे? और जब खरीदार ही नहीं होंगे तो तुम्हारी फसल सड़ जाएगी खेत पे, जो हमारी खरीदने की कैपेसिटी नहीं होगी। और जो तुम इनका बहिष्कार कर रहे हो ना, जो इतने लोगों को नौकरियां देते हैं, चाहे वो एक दुकानदार ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटा मोटा बिजनेसमैन ही हो, तुम इन लोगों का बहिष्कार करोगे ना, कल को अगर इन्होंने तुम्हारी पीढ़ियों का बहिष्कार कर दिया तो सोचो क्या होगा। जितने लोग तुम ये बकवास कर रहे हो, मतलब इस देश के सभी वर्गों का समर्थन चाहिए देश के विकास के लिए। ना केवल एक अडानी ही कर सकता है, ना केवल अंबानी कर सकता है, देश का हर वर्ग खास है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग होता है उद्योगपतियों का, जो देश के लोगों को, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, जो आपकी बाइंग पावर को बढ़ाते हैं, जो नौकरियां देते हैं। चाहे वो अंबानी अडानी हो या छोटे मोटे दुकानदार हो, हर कोई या फैक्ट्री मालिक, हर कोई अपनी ओर से एक रोजगार मुहैया कराता है। तुम इसका बहिष्कार करने को बोलते हो, तो तुम तो बड़े मूर्ख हो यार। मतलब आज अगर किसान का हितैषी, अगर आज हर कोई किसान का हितैषी बन रहा है, मतलब पर ये भूल गए कि विपक्ष के शरारती तत्व जो हैं इसमें देश में अस्थिरता का माहौल करना चाह रहे हैं, और किसान जो है उनके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। और बहिष्कार रोजगार देने वालों का नहीं, बहिष्कार करो उन दुगुल्ले लोगों का जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। आई समझ में? मतलब किसान आंदोलन नहीं हो गया, ये हेट आंदोलन हो गया है। बरसों से आत्महत्या कर रहा है किसान, और किसानों के लिए अंबानी और अडानी जिम्मेदार हैं क्या, या सरकारें जिम्मेदार हैं? जो नीतियों को बदलने से रोकता है वो किसानों का दुश्मन है, समझे? और एक बात और समझ लो, महाराष्ट्र की सोनिया सरकार ने अभी हाल ही में अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड से 5,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ अडानी अंबानी का नारा शरद पवार, राहुल गांधी, कम्युनिस्टों के नेतृत्व में सारी विपक्षी पार्टी और कथाकथित किसान व अधूरी जानकारी वाले उनके समर्थक पत्रकार लगा रहे हैं। कितने पाखंडी है ना ये लोग। 2019 में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने विदेशी कंपनी पेप्सी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए न केवल इजाजत दी, बल्कि किसानों और पेप्सी प्रतिनिधियों को बिठाकर इनसे वार्ता भी करी, इन्हें मूर्त रूप दिया। लेकिन स्वदेशी कंपनी जियो और रिलायंस के मॉल को घेरा जा रहा है। यह स्वदेशी कॉरपोरेट के विरोध में विदेशी कॉरपोरेट को बढ़ावे का खेल नहीं लग रहा है। यह सारा व्यू देश के इस जितना भी चक्रव्यूह है ना, ये विपक्ष और विदेशी साथियों द्वारा प्रायोजित है। भारत के सुधारों को रोकने के लिए विदेशी कॉरपोरेट के पक्ष में, स्वदेशी कॉरपोरेट के विरुद्ध में और मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर अराजकता पैदा करने के लिए। अफसोस तो यह है कि पर्दे के पीछे कुछ और जनता के सामने कुछ और। इस खेल को सरकारों और पार्टियों के प्रवक्ता पॉलिटिकल करेक्ट होने के चक्कर में ढंग से उजागर ही नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें विपक्ष व उसकी मीडिया व भ्रम पैदा कर रही है और भ्रम करने में सफल भी हो रही है। और इस देश की एक और विडंबना देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन में सम्मिलित कथाकथित नेता सरकार के साथ हो रही सभाओं की जानकारी, मतलब जो सरकार है वो सरकारी भोजन से किसान मना कर रहे हैं, और जो मतलब इनको जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो बिचौलिए हैं
वो भोजन करा रहे हैं तो कोई कोई बात नहीं, जबकि सरकार द्वारा खाद, बीज, कीटनाशक व बिजली आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी व वार्षिक आर्थिक सहायता का लाभ लेने के लिए सभी नहीं चूकते। ठीक है ना, सभी उस समय सारी सब्सिडी चाहते हैं। समाचारों से यह भी ज्ञात हो रहा है कि अधिकांश किसान आज भी अपने अपने कटाई और बुआई के लिए खेतों में परिश्रम कर रहा है। आड़ती व बिचौलिए इस आंदोलन में भीड़ जुटाने के लिए गांव गांव में बुजुर्ग और व युवा जनों आदि को लाने ले जाने के साथ ही उनके भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ विरोधी तत्व इस आंदोलन में किसानों के वेश धारण करके घुसपैठ कर रहे हैं। आपने वो दाढ़ी वाले और मूंछ कटे देखे होंगे ना, टोपी पहने हुए अजीब तरीके से, और टोपी भी पहन रहे तो अजीब तरीके से पहन रहे हैं, फिर खालिस्तान के नारे लगा रहे ताकि हिंदू जो है, मतलब सनातनी जो है, दूसरे सनातनी यानी सिखों से चिढ़ जाएं और फिर हिंदू भी कुछ ना कुछ बोले सिखों से, जबकि हम एक ही समुदाय के एक तरह से। तो घुसपैठ कर रहे हैं और राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए घातक नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान भी खालिस्तानियों को पुनः सक्रिय करके इस आंदोलन को खाद पानी दे रहा है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा आदि देशों में कुछ खालिस्तान समर्थकों द्वारा प्रदर्शन के इलेक्ट्रॉनिक व मीडिया में सोशल प्रचार किए जा रहे हैं ताकि देश में जो है माहौल खराब हो। इसमें यह भी आभास हो जाता है कि इस आंदोलन के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र सक्रिय है। और आईएसआई एजेंट ने, जो आईएसआई एजेंट थी, कई महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर आके रहा करती थी और खालिस्तानियों द्वारा खड़े करे गए किसान आंदोलन की साजिश रची। और इनका नाम है भाई अरूषा आलम। और कैप्टन अमरिंदर सिंह से मैं पूछना चाहूँगी कि ये विदेशी महिला जो डिफेंस जर्नलिस्ट है, ये आपके वहाँ आपके संग क्यों रहती थी और आपके इससे क्या संबंध है? आपका, लोग तो कहते हैं कि आपकी लिविंग पार्टनर है, और एक तरह से आप ये कहते हैं, मैंने उसका नोट बनाया है, आप ये कहते हैं, आपका कहना यह है कि हम रिटेल एग्री बिजनेस लेकर आए रिलायंस ग्रुप का, जिसको अकाली दल ने सिरे से नकार दिया और डील कैंसिल कर दी, जबकि इससे एक 1.5 लाख फार्मर्स के 3000 गांव को फायदा होता और इससे इनकम जो है 10 टाइम्स ट्रिपल टाइम्स, मतलब 3 तिगुना ज़्यादा हो जाती। तो आपको ये शिकायत थी कि ये अकाली दल ने कैंसिल कर दिया। तो आज जो आप ये इतना खेल खेल रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी सरकार जो सत्ता में आसीन हो, जिसको मेजॉरिटी ने भेजा हो, वो ऐसे इतने ऑल ऑफ अ सडन ऐसा बिल ले आएगी जिससे मतलब किसानों को नुकसान होगा। जबकि ये कहा गया है कि देखिए एमएसपी की दर जो है वो फिक्स्ड करना नामुमकिन है, क्योंकि चावल की क्वालिटी या दाल की क्वालिटी एक अच्छी एक बुरी हो सकती है। मान लीजिए सरकार ने कह दिया 2000 प्रति टन है, 2000 रुपये प्रति टन है, और वो अगर 1000 रुपये टन के लायक भी नहीं हुआ, तब सरकार क्या करेगी उस संदर्भ में? तो आपको ये बातें समझनी होगी कि इस देश में कहीं ना कहीं हम सब का किसान परिवारों से संबंध रहा है। देखिए मेरे पिता भी एक समय पहले फार्मिंग करते थे, जब हम स्कूल जाया करते थे हम भी कहते थे कि सोयाबीन कटेगी तो फसल दिया करेंगे, मतलब तब फीस दिया करेंगे। और आज जब मैं देखती हूँ, देखिए आज जब मैं देख रही हूँ ये हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंजाब के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर 3-3 लाख रुपए के लोन के लिए किसानों ने आत्महत्या करी है। तो आपको क्या लगता है वो किसान वहां से जो 3 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, वो यहाँ पर आके इतने दिन रहेंगे और यहाँ पर वो आंदोलन करेंगे, जो रोज कमा के रोज खाते हैं या जिनके पास मतलब वो आत्महत्या कर रहे हैं? इतना ही आपने आंदोलन भारत के विरोध, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले मौलाना साद को पकड़ने में कराया होता, या लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ कूच करके करवाया होता, माँ कसम आज पाकिस्तान हमारा होता और ग्रंथी की लड़की को उठाने की हिम्मत नहीं होती। अभी भी आपके पास वक्त है, इस तरह की बातें मत करो। ये किसान जो है ना, इसकी बहुत इज्जत करते हैं लोग, लेकिन ये भी समझिए कि
वो किसानों का क्या जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। अगर किसानों को जानकारी नहीं है तो आप उनको जानकारी दीजिए, पहले के हिसाब से ही आप बेचिए, आपको बेचना है ना, आप पहले के हिसाब से ही बेचिए। सरकार ये तो नहीं कह रही कि आप इस बिल को मानने के लिए बाध्य हैं। मैं तो ये भी कहूंगी कि गवर्नमेंट के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप ये कह दीजिए कि जैसे हर जगह का मौसम अलग अलग है, तो आप ये कह दीजिए कि हमारे मतलब अगर आपकी वेबसाइट जो पहले से है या तो उसमें करिए या नई वेबसाइट खोलिए। उसमें आप क्या करिए, मेरा एक सजेशन है छोटा सा, आप वहाँ पर जितनी भी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉर्पोरेट हाउसेज है, यानी कि अगर जिनको अपने मार्ट के लिए भी सामान चाहिए या जो फसल उगाना चाहती हैं या जो चीनी की मिल्स चलाती हैं, इन कंपनियों की एक लिस्ट हो और इनकी एक तो डेली रिक्वायरमेंट हो और एक सालाना रिक्वायरमेंट की। एक तो खड़ी फसल, जैसे मान लीजिए किसान बेचकर आया, उसका 5 टन बिक चुका है, वो अपनी मर्जी से जहां बेच रहा है बेचने दीजिए, और कुछ उसका 5 टन बचा हुआ है। अब वो कहे कि वो वहां पर देखे, वहां पर फोन करके पूछे कॉल सेंटर में, अगर उसको इंटरनेट नहीं आता तो फोन करके पूछे कि भाई मैं स्वयं सुखविंदर बोल रहा हूँ और मैं पंजाब के इस गांव से बोल रहा हूँ, मेरे पास 5 टन गन्ना पड़ा हुआ है। तो वो कहें कि किसी को क्या चाहिए, तो वो देखे लिस्ट में, वो कहें हाँ भाई इस वाली मिल को चाहिए, ये राजस्थान में एक मिल है उसको चाहिए, तो वहां से वो किसी मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होती हैं या किसी की सर्विसेज होती हैं या रेलवे की सर्विसेज होती हैं, उनके थ्रू उसमें भी सुधार लाते हुए वो वहां से पिक करा जाए, उनके प्रतिनिधि वहां से पिक करें और किसान के मतलब जो किसान का जो मान लीजिए किसान को अगर 10 रुपए मिलता है तो उस 10 रुपए में से 8 रुपए किसान को मिल जाए और 1 रुपया वो जो कंपनी ले जा रही है ला रही है ट्रेन वाले वो ले ले, 1 रुपया सरकार ले ले, कितना अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से भी हो सकता है, जब किसान को ये मालूम चलेगा कि भैया ये फायदे की चीज है तो वो खुद ही आने लग जाएगा। मान लीजिए लुधियाना के किसी मार्ट में मौसमी चाहिए और महाराष्ट्र का किसान, नागपुर का किसान जो है वो कहे भाई मेरी मौसमी है, मेरे पास इतने 10 टन पड़ी हुई है, तो वो कहें ठीक है हमें दीजिए यहाँ पर, तो वो ऐसे वहां से वो पिक कर ली जाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे किसान खुद ही आएंगे और जिसको आड़तियों को बेचना है भैया वो आड़तियों को बेचो, अब आपकी मर्जी ना, आपको फर्क क्या पड़ रहा है। इस बिल से ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बाध्य है मानने के लिए, आपको फॉलो करना है फॉलो करिए, लेकिन जिनको फॉलो नहीं कर जिनको फॉलो करना है उनको तो करने दीजिए। आपको पता है महाराष्ट्र एक मध्य प्रदेश का एक किसान था, उसके पैसे नहीं निकल रहे थे, उसको पेमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इस बिल के आ जाने से ये मतलब ये जो नया सिस्टम आया, इस बिल या इसके जो नया सिस्टम आया, उसने जाके एसडीएम को कंप्लेन करी और वहां जाके एसडीएम ने उसका भुगतान करवाया। तो इस तरह से अगर किसी की मदद हो रही है तो उनकी मदद होने दीजिए ना। आप जो सड़क पे उतर रहे हैं, आप ऐसे दिल्ली को हाईजैक करके लोगों को बंधक बना के किसका भला कर रहे हैं बताइए। अगर यही चीज आप दुश्मन के खिलाफ करते, दुश्मन देश के खिलाफ, तो कितना अच्छा होता। आप ना जो ये नशे के व्यापारी हैं, आपने यही आंदोलन वहां पर पंजाब को बचाने के लिए करा होता, जो वहां की युवा पीढ़ी को नशे में डाल रहा है, तो आज पंजाब का जो किसान है वो उसका और भला हो रहा होता, क्योंकि लोग जो है अपने पैसे फल फूल खरीदने में, सब्जी खरीदने में, दाल खरीदने में खर्च कर रहे होते, अनाज खाने में खर्च कर रहे होते, ना कि 5,000 रुपए की इतनी सी कोकीन लेने में, 17,000 रुपए की इतनी सी कोकीन लेने में। आपका युवा जो है पंजाब में मर रहा है और आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन कौन कर रहा है? जो भैया किसान कौन है? राहुल गांधी किसान का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अकाली दल, आप तो भाजपा के सहयोगी रहे हैं ना। आपको क्या हो गया? मैं बताऊं आप लोगों ने क्यों इस्तीफा दिया, आपकी बहू रानी ने क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि आप लोग को ये लगता है कि आपकी जो जागीरदारी है वो चले जाएगी। और शरद पवार, आप इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में जो निजी कॉर्पोरेटीकरण वाले बैंक हैं उन पर गाज गिरने वाली है। मैं आपको एक चीज़ और बताते हुए जा रही हूँ, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। एक्चुअली में जो लक्ष्मी बैंक है, अभी हाल ही का मामला है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कम्युनिस्ट नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने बैंक खोल रखे हैं। अब होता क्या है घोटाला, कि जनता जो है, हमारी जो मासूम जनता है, इनोसेंट जनता है, वो जाके इनके बैंकों में पैसा जमा कराती है और ये उनको बड़े बड़े वादे करके कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, वहाँ ये दे देते हैं वो पैसा लोन पर अपने लोगों को, यही ठीक है, ये लोन उठा लेते हैं और ये लोग विदेश भाग जाते हैं और जनता अपना पैसा मांगते रह जाती है, उसके बाद सुसाइड करती है। तो
इन लोगों को ये लग रहा है कि मोदी सरकार को कैसे भी तंग करो और ताकि इनका जो ये धंधा है, ये जो भागने का, विदेश भागने का, ये होता रहे। उसके बाद ये तो हार जाएंगे चुनाव, उसके बाद जो है मोदी सरकार आएगी, उस पर फिर ठीक ठाक फिर से फोड़ देंगे कि तुमने भगाया। दोस्तों अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि मोदी जैसा आदमी एक बार आता है संसार में, एक बार। ऐसे बहुत कम लोग आते हैं जो तुम्हारा समूचे भारत को और विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की श्रेणी में रखते हुए चलते हैं। और सरदारों से मैं कहना चाहती हूँ, सिख भाइयों, मोदी जितना हित तुम्हारा कोई और नहीं चाहेगा। आंख की पट्टियां खोलो और इतना खलिस्तान खलिस्तान करते हो ना, इस भारत को ही खलिस्तान मानो, इस भारत को ही भारत माता मानो। सबसे बढ़िया अपना पंथ हो तुम, तुम्हें रक्षा के लिए सरदार यानी कि रक्षा करने वाला सरदार यानी कि लीडर। तो प्लीज अपनी लीडरशिप को इस रोड में मत भाओ और यकीन रखो मोदी सरकार तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगी। और दूसरा, एक दलजीत दोसांझ या दिलजीत दोसांझ के बारे में टिप्पणी करने से मैं समूचे सिख समुदाय के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही थी। आपने मुझे गलत समझा और इतनी गंदी गंदी बातें मेरे बारे में बोली। जरा मेरे बारे में पढ़ तो लेते, मैं सबसे ज्यादा सिखों का साथ देने वाली हूँ। इतने पागल हो तुम लोग, जो तुमसे प्रेम करता है ना तुम उसी को थूकते हो, इसीलिए तो ऐसी गंदी गंदी बातें लिखते हो। कंगना रनावत की हर बात से मैं सहमत नहीं होती, सिर्फ एक बात से सहमत हूं कि देश का साथ देती है। मुझे नहीं मालूम उसने पहले क्या पोस्ट करी है, ठीक है, लेकिन जो दिलजीत दोसांझ ने उसके ऊपर जो बात कही थी, मैंने उसका विरोध किया था कि उसने जो गंदी लैंग्वेज में कहा था, बस समझे, उसके अलावा कुछ नहीं। ना मैंने किसानों पर टिप्पणी करी ना कुछ, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूं इनडायरेक्टली। तो इसलिए ये सब बातें मत करो। जो तुम्हारे लिए सही है उस सही का साथ दो और याद रखो, जो गरीबी देखकर आया है वो गरीबों का अहित कभी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरुद्वारा जो गुरुद्वारा है बॉर्डर पे, जो ये मैं नाम भूल रही हूँ अभी, उसके लिए भी मोदी सरकार ने पहल करी थी। बाद में जो बाजवा को गले लगाने वाला सिद्धू था, जिसकी बीवी ने रावण दहन के वक्त, तुम तो भूल जाते हो, तुम्हारी याददाश्त बड़ी छोटी है, पंजाब में 50 लोगों से ऊपर का कत्ल करवा दिया था। कैसे? क्योंकि उस समय वो जब रावण दहन हो रहा था ना, तो कांग्रेस वाले भाग गए थे, वहां पर 50 लोग कट गए थे रेलवे से उनको देखने के लिए। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, जब आपको जो टेररिस्ट के लिए जो कोर्ट खोला जा रहा था, तब आपने बंद नहीं करा भारत को, हैं? और जब हमारे देवालय यानी कि मंदिरों पे, हमारे गुरुद्वारों पे खतरा हुआ, तब आपने भारत बंद नहीं करा। जब सिखों का नरसंहार हुआ तब आपने भारत बंद नहीं करा, तब आपको दर्द नहीं हुआ। जब जेएनयू में भारत के विरुद्ध नारे लगे और भगवे में तुम भी आते हो सरदारो, ये मत सोचो भगवे में हम ही आते हैं, भगवे में तुम्हें भी गिना जाता है। जब काफिर कहा जाता है ना, तुम्हें भी गिना जाता है। तो तब तुमने भारत बंद नहीं करा। जब सैनिकों पे पत्थर बरसे तब भारत बंद नहीं करा। जब किसान रोटी के लिए तरसे तब भारत बंद नहीं करा। बाबा रामदेव को भगाया गया रात को, उनको भेष बदल के भागना पड़ा, तब तुमने भारत बंद नहीं करा। जब लालू ने तुम्हारा चारा खा लिया तब भारत बंद नहीं करा। देशभक्ति का ज्वार उमड़ा, अब ये मंद नहीं होगा, याद रखो। अब तुम कितना भी चीख लो, भारत बंद नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत के लिए चीख रहे हो, तुम सही के लिए चीख रहे हो, लेकिन भाइयों गलत और सही को समझना सीखो पहले। आपके मोदी जी हितैषी हैं और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। थर्ड डिग्री की सोच जो है ना, थर्ड लेवल की, कि कोई अगर एक व्यक्ति का विरोध करता है तो वो समूचे सिख पंथ का, क्योंकि तुम पंथ हो, समुदाय नहीं हो। समुदाय तो सनातन है, उसके अंदर तुम पंथ हो, ठीक है। तो हम अपने इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने भाइयों यानी कि तुम्हारा विरोध करें, समझे। और वो जो वहां बैठा हुआ है धरने पर, वो पूरा पंजाब नहीं है, वो पूरा भारत नहीं है। और सिर्फ एक व्यक्ति, अगर मान लो एक स्टेट भी है, तो एक स्टेट के कहने पर तो हो ही नहीं हो सकता ना। चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसका भी तो तुम देख लो। जो चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं, मतलब वो सारे गलत हैं क्या? मतलब ये तो बड़ी मतलब
क्या ये विचित्र नहीं है कि एक किस्म के व्यापारियों का तो विरोध हो लेकिन आड़तियों रूपी दलालों का विरोध ना हो और वो ढाल बने रहे। किसानों को ये समझने की जरूरत है कि जिन आड़तियों के हाथों वो खिलौना बन रहे हैं वास्तव में वो कॉर्पोरेट जगत का हुआ खड़ा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बेहतर तो यह है कि नई कृषि कानूनों का प्रावधान को सही समझे और बहकावे में ना आए। और अगर तुम्हें मतलब अगर किसानों को नई व्यवस्था को नहीं स्वीकार करना है तो उसे ठुकराने के लिए वो स्वतंत्र है। आखिर किसने उन्हें नई व्यवस्था को काम करने के लिए बाध्य कर रखा है? यदि उन्हें पुरानी व्यवस्था का सही ज्ञान है तो उससे ही काम करें, उसी का पालन करें। आखिर ये तो नहीं है कि नई व्यवस्था ये कहती है कि पुरानी व्यवस्था को हम बंद कर देंगे। निसंदेह यह भी निराधार है कि मंडियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यह भी झूठ है। मतलब ये तो गलत बात है। तो आपको झूठ बोल के बहकाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि कॉर्पोरेट मतलब जो आड़ती रूपी कॉर्पोरेट के हाथों का आप खिलौना बन रहे हैं, समझे। चलिए इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से समझोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।